Hello students, today we will discuss न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। देखो इंटरपोलेशन में हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा है, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसमें देखो सबसे पहले इंटरपोलेशन क्या होती थी अपनी, ये कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमें एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू एंड सोन एक्शन पे गिवन है। एक्स नोट पे क्या है, एफ ऑफ एक्स नोट यानी वाई नोट, एक्स वन पे वाई वन, एक्स टू पे वाई टू एंड एक्स एन पे क्या है वाई एन। तो इंटरपोलेशन क्या होती थी, एक ऐसी प्रोसेस होती थी जिसके द्वारा हम फंक्शन की वैल्यू किसी एक्स आई पे निकालते थे और वो एक्स आई क्या हो, एक्स नोट से एक्स एन के बीच में लाई करें। तो ये होती थी अपनी इंटरपोलेशन। अब देखो न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्सन प्लस में यू वन बाई वन फैक्टोरियल डेल्टा एफ ऑफ एक्सन प्लस में यू टू बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्सन प्लस में यू थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्सन एंड सोन यू एन बाई एन फैक्टोरियल डेल्टा एन एफ ऑफ एक्सन। तो इसमें u1, u2, u3 एंड un क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। इसी तरह डेल्टा एफ ऑफ एक्सन, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्सन, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्सन की वैल्यू भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको अगर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाले फार्मूले से कंपेयर करें तो वहां क्या चलता था, एफ ऑफ एक्स नोट चलता था। यहाँ क्या चलेंगे, एफ ऑफ एक्सन, यहाँ भी एफ ऑफ एक्सन, वहां क्या होता था एफ ऑफ एक्स नोट यानी वाई नोट होता था। यहाँ क्या चल रहे हैं, वाई एन। तो अगर दोबारा देखें तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई एन प्लस में यू वन बाई वन फैक्टोरियल डेल्टा वाई एन प्लस में यू टू बाई टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई एन। तो ये एफ ऑफ एक्सन क्या होता है, वाई एन। और वो फार्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाले फार्मूले क्या होता था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नोट यानी वाई नोट होते थे ये। अब यहाँ देखो इस फार्मूले में u1, u2, u3 एंड सोन u1 क्या होता है। तो यहाँ u1 क्या हो जाएगा, u के इक्वल, u2 क्या होगा, u इंटू यू प्लस वन। जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला फार्मूला था वहां क्या होता था, u इंटू यू माइनस वन होता था। यहाँ क्या होगा देखो, u इंटू यू प्लस वन। u3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे u3 हो जाएगा u इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू। इसी तरह अगर u4 बोल लू तो मैं क्या हो जाएगा, u इंटू में u प्लस वन, u प्लस टू और u प्लस थ्री। तो वहां माइनस थे, यहाँ प्लस चलेंगे। यहाँ थ्री है तो कहां तक जाएगा, टू तक, फोर है तो थ्री तक। इसी तरह जनरल लिखें तो हम u1 क्या हो जाएगा, u इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू एंड सोन u प्लस एन माइनस वन। तो एक कम तक जाएगा। तो ये हो चलेंगे अपने u1, u2, u3, u4। अब देखो u क्या होता है, अब यहाँ u क्या होगा, u होगा x माइनस एक्स एन डिवाइड बाई एच। वहां देखो फॉरवर्ड में क्या होता था, u होता था अपना x माइनस एक्स नोट बाई एच होता था। यहां क्या होगा, x माइनस एक्स एन बाई में h होगा। और h वही, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h क्या होगा x1 माइनस एक्स नोट, या h की वैल्यू x2 माइनस एक्स वन, यानी कोई भी दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अपनी h की वैल्यू आ जाएगी। जनरल लिखूं तो h क्या हो जाएगा, xn माइनस एक्सएन माइनस वन। तो ये तो h आ जाएगा। तो यहाँ x क्या होगा, जिस भी वैल्यू पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस एक्सएन वाई में h, ये u की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो डेल्टा एफ ऑफ एक्सन यानी डेल्टा वाई एन, डेल्टा स्क्वायर वाई एन, ये वैल्यू हम कहां से लेंगे, ये वैल्यू हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से लेंगे। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो आगे देखो फॉर्मेशन ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, कि मेरे पास कोई फंक्शन जिसकी वैल्यू मेरे को एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री पे गिवन है। क्या वैल्यू फंक्शन की, एक्स नोट पे वाई नोट, एक्स वन पे वाई वन, एक्स टू पे वाई टू एंड एक्स थ्री पे क्या है, वाई थ्री। तो डेल्टा ऑफ वाई क्या आएगा। अब इसमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है तो आप बैक से स्टार्ट करना। सबसे पहले डेल्टा वाई थ्री क्या आएगा, वाई थ्री माइनस वाई टू, फिर डेल्टा वाई टू क्या बनेगा, वाई टू माइनस वाई वन, फिर डेल्टा वाई वन माइनस वाई नोट। बैक से स्टार्ट करने का मतलब देखो यहाँ कि y की वैल्यू में वाई नोट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री यानी टोटल फोर वैल्यू गिवन थी। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, एक कम होती जाएगी। तो अब वो वैल्यू कहाँ मिलेगी मेरे को, वाई थ्री, वाई टू और वाई वन पे, यानी वैल्यू वो कम हुई, वो ऊपर से कम होगी, वाई नोट पे नहीं मिलेगी। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या करते थे हम, ऊपर से स्टार्ट करते थे तो वो एक वैल्यू कम होती थी, वो वाई थ्री पे नहीं मिलती थी डेल की। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो देखो ये थी अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। यहाँ वैल्यू कितनी थी फंक्शन की गिवन में, 1 2 3 4 5, यानी वाई नोट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री एंड वाई फोर, टोटल 5 वैल्यू गिवन थी। तो डेल ऑफ वाई निकाला, इसकी 4 वैल्यू आई, पर कहां से आई, वो वाई नोट पे, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, यानी नीचे से एक वैल्यू कम हो गई, वाई फोर पे नहीं मिली मेरे को फर्स्ट डेल फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू, तो डेल की निकाली। अब उसमें बैक से स्टार्ट करेंगे तो अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करूं तो डेल्टा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो डेल्टा की वैल्यू
एक कम तो आएगी यहाँ पे, y की वैल्यू कहाँ से, y नोट से y4 एन टोटल 5 थी, तो यहाँ 4 वैल्यू आएगी, डेल्टा की वैल्यू 4 आएगी। पर वो कहाँ से स्टार्ट होगी, नीचे से। डेल्टा y4 मिलेगा मेरे को, डेल्टा y3 मिलेगा, डेल्टा y2 मिलेगा और डेल्टा y1, ये मिलेंगे चारों। यहाँ डेल्टा y नोट नहीं मिलेगा, पर यहाँ क्या था, डेल y नोट से डेल y3 मिला था, यहाँ डेल y4 नहीं मिलेगा। मेरा मेन मोटिव यही है कि डेल और डेल्टा में डिफरेंस क्या है। आगे वाले तो सेम चल रहे हैं, कहीं ये सोच लो कि दोनों चीजें सेम ही है। डेल जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में है उसमें क्या होगा कि y नोट से y4 अगर हमें टोटल फंक्शन की 5 वैल्यू है तो डेल निकालूंगा, यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालूंगा, इसमें वैल्यू एक कम होगी। पर वो वैल्यू एक कम कहां से होगी, नीचे से कम हो जाएगी, कि मेरे को अब डेल की वैल्यू y नोट से y3 पर मिलेगी। अगर यहाँ पे मैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाऊं तो डेल्टा मिलेगा, और डेल्टा की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, y4 से y1 से, वो ऊपर से एक वैल्यू कम होती जाएगी। फिर अगर मैं डेल्टा स्क्वायर निकालूं तो वहां क्या मिलेगी मेरे को, y4 से y2 तक, यानी एक दो वैल्यू कम हो जाएगी, वो ऊपर से हो जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का। तो देखो आगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अपनी, तो देखो बैकवर्ड डिफरेंस, यहाँ पे मैंने वैल्यू x नोट से x3 तक ली है, जो मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल दिखाई थी वहां पे x नोट से x4 थी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आगे देखो यहाँ फंक्शन की वैल्यू y नोट से y3 यानी 4 वैल्यू थी, तो डेल्टा ऑफ y निकाला तो मेरे को 3 वैल्यू मिली, और वो एक वैल्यू कम हुई, ऊपर से कम हो गई, तो डेल्टा की वैल्यू y3 से y1 पे। फिर देखो डेल्टा स्क्वायर निकालूंगा तो वैल्यू 2 वैल्यू कम हो जाएगी, तो कहाँ मिलेगी मेरे को, y3 और y2 पे। तो क्या मिलेगा, डेल्टा स्क्वायर y3 और डेल्टा स्क्वायर y2। डेल्टा स्क्वायर y3 क्या हो जाएगा, डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2, और डेल्टा स्क्वायर y2 क्या हो जाएगा, डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1। फिर डेल्टा 3y निकालूं तो क्या हो जाएगी, एक वैल्यू और कम हो जाएगी, तो 3 वैल्यू कम हो जाएगी, तो कहाँ मिलेगी, सिर्फ डेल्टा 3y3 पे मिलेगी, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर y3 माइनस डेल्टा स्क्वायर y2। तो देखो फंक्शन की वैल्यू मेरी x नोट से x3 तक था, तो डेल्टा कहां तक गया, डेल्टा 3 तक गया। अगर x नोट से xn था तो वैल्यू कहां तक जाएगी, डेल्टा n तक जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से और चीजें क्लियर होगी अपनी। देखो भाई एग्जांपल, एक फंक्शन की वैल्यू मेरे को कहां पे गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे गिवन है। 1 पे क्या है फंक्शन की वैल्यू 1, 2 पे क्या है 8, 3 पे क्या है 27, 4 पे क्या है 64, 5 पे क्या है 125, 6 पे 216, 7 पे 343, और 8 पे क्या है 512। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f 7.5, यानी फंक्शन की वैल्यू मेरे को 7.5 पे चाहिए यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो क्या यूज करना है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन का यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो इस एग्जांपल में बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनेंगे अपनी, फंक्शन की वैल्यू मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 पे गिवन है, यानी x नोट कितना है अपना 1, x1 कितना है 2, एंड सो कहां तक जाएगा x7 कितना है 8। 1 पे वैल्यू फंक्शन क्या है 1, यानी y नोट कितना है मेरे को 1, तो ये क्या है y नोट। फिर x1 पे कितनी वैल्यू है, 2 पे कितनी है फंक्शन की 8, तो ये कितना है y1। फिर ये y2 कितना है 27, एंड सो देखो y7 गिवन है मेरे को कितना है 512। तो फंक्शन की मेरे को वैल्यू x नोट से x7 पे क्या गिवन है, y नोट से y7। y नोट कितना है 1, y1 8, y2 27, y3 64, y4 125, y5 कितना हो जाएगा 216, y6 343, एंड y7 कितना हो जाएगा 512। तो सबसे पहले डेल्टा ऑफ y क्या करना है, दो दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाओ, यहां से कर लो तो 8 माइनस 1 7, फिर इन दोनों को 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 19, फिर 64 माइनस 27 37, 125 माइनस 64 61, 216 माइनस 125 91, 343 माइनस 216 127, और 512 माइनस 330 343 कितना आ जाएगा 169। तो देखो दो दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, मैंने पीछे से कहा तो आप पीछे से कर लेना, पहले इन दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, फिर इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो, ऐसे कर लोगे। अब इनकी नेमिंग देनी है, देखो अब ये क्या बनेगा, अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में यहां से नेमिंग देने स्टार्ट कर देते हैं हम। क्या बनता था ये, डेल ऑफ y नोट से डेल ऑफ y6। अब हमें बैक से नेमिंग देनी है, ये क्या बन जाएगा डेल्टा y7, फिर ये डेल्टा y6, फिर डेल्टा y5, फिर ये क्या बनेगा डेल्टा y4, ये डेल्टा y3, डेल्टा y2, फिर डेल्टा y1। तो देखो y नोट से y7 तक फंक्शन की वैल्यू यानी टोटल 8 वैल्यू थी,
ये क्या बनी 1 से y, डेल्टा y1 से डेल्टा y7, यानी डेल्टा की वैल्यू 7 आई, डेल्टा y1 से लेके डेल्टा y7। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में बैक से स्टार्ट करेंगे नेमिंग देनी, ये ध्यान रख लेना। दो दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाओ, फिर यहाँ से नेमिंग कर दो, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में यहाँ से करते तो क्या बनता, अगर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी होती इसकी, डेल ऑफ वाई निकालना होता तो क्या वैल्यू तो ये चलती, पर ये आता डेल ऑफ वाई नोट, और यहाँ तक क्या चलता था डेल ऑफ वाई 6, ठीक है। तो वाई नोट से वाई 6 तक चलता फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम बैक से स्टार्ट करना है, तो क्या चलेगा डेल्टा y7 से डेल्टा y1। मैं बार बार इसलिए बोला हूँ कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या डिफरेंस है वो समझ लो पहले, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, डेल्टा स्क्वायर निकालना, फिर दो दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो 169 माइनस 127 करेंगे तो 42, फिर इन दो को सब्ट्रैक्ट कर दो, 127 माइनस 91 36, 91 माइनस 61 30, 61 माइनस 37 24, 37 माइनस 19 18, और 19 माइनस 7 12। किसी तरह कर लो, दो दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है मेरे लिए, ठीक है। फिर इनकी नेमिंग यहाँ से बैक से स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y7, डेल्टा स्क्वायर y6, डेल्टा स्क्वायर y5, डेल्टा स्क्वायर y4, डेल्टा स्क्वायर y3, और क्या आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y2। अब देखो टोटल वैल्यू थी y0 से y7 यानी 8 वैल्यू थी, और कितनी रहेगी, डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे दो वैल्यू कम हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 6। देखो 1 2 3 4 5 6, और वैल्यू क्या है डेल्टा स्क्वायर की, डेल्टा स्क्वायर y7 से लेकर डेल्टा स्क्वायर y2, बैक से स्टार्ट करना, ठीक है। फिर डेल्टा क्यूब y निकालें, फिर दो दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 42 माइनस 36 6 आ जाएगा, 36 माइनस 36, ऐसे दो दो सब्ट्रैक्ट कर दी, फिर इनकी नेमिंग कर दो। यहाँ से क्या आ जाएगा ये डेल्टा क्यूब y7, फिर डेल्टा क्यूब y6, फिर डेल्टा क्यूब y5, फिर डेल्टा क्यूब y4, और फिर क्या आ जाएगा डेल्टा क्यूब y3 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर डेल्टा 4y निकालो, डेल्टा 4y निकालेंगे, दो दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगी 0, फिर आगे सारी वैल्यू क्या होती जाएगी 0 होती जाएगी। तो यहाँ तक हमें इसकी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। अब देखो हमें फंक्शन की वैल्यू कहाँ चाहिए 7.5, तो x क्या है अपना 7.5, x1 मतलब जो लास्ट वैल्यू, तो वो क्या है x7 तक जा रही है, x7 कितना है 8 है। अब मेरे को u की वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू इसमें क्या होती है अपनी x माइनस xn डिवाइड बाई h। h देखो कितना है अब यहाँ पे, तो h कैसे निकालते हैं हम, x1 माइनस x नोट कर दो, या x2 माइनस x1 कर दो, इन्हीं दो को सब्ट्रैक्ट कर लो, x3 माइनस x2 यानी xn माइनस xn माइनस 1 ये फार्मूला होता है। तो यहाँ करेंगे 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, तो कितनी आ रही है h की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं उसमें, तो देखो u क्या हो जाएगा x माइनस xn डिवाइड बाई h, तो x कितना है 7.5 माइनस xn जो लास्ट वैल्यू कितनी है 8 डिवाइड बाई 1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, u की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.5। अब देखो हमें न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है भाई yn यानी एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है ना। तो yn प्लस में u1 बाई 1 फैक्टोरियल डेल्टा yn प्लस में u2 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर yn प्लस में u3 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 yn। आगे मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे सारी वैल्यू क्या हो रही है, डेल्टा 4 मैंने टेबल में दिखाया था क्या हो रहा था 0 0 आ रहा था, फिर डेल्टा 5 भी 0, तो आगे सारी 0 हो रही है, तो हम कहां तक चलेंगे डेल्टा 3 तक जाएंगे। तो इसमें देखो yn, अब yn जो लास्ट y की वैल्यू होती है वो कहां तक जा रही है भाई, अपना x नोट कहां से जा रहा था, x नोट से x7 तक था, तो y क्या जाएगा y नोट से y7, तो yn यानी y7 है यहाँ पे। तो देखो f ऑफ 7.5 कितना हो जाएगा y7 प्लस में u1 बाई 1 फैक्टोरियल डेल्टा y7 प्लस में u2 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y7 प्लस में u3 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y7। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पहले हम u1 u2 u3 निकालते हैं, देखो क्या आता है। तो u1 देखो, u1 क्या होता है u के इक्वल, तो कितने आ जाएगा माइनस 0.5, u2 क्या होता है u इंटू यू प्लस 1, तो u इंटू यू प्लस 1 करेंगे तो माइनस 0.5 इंटू माइनस 0.5 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 0.25। u3 कितना आता है भाई u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2, तो यहाँ u की वैल्यू माइनस 0.5 पुट करो, इसको सोल्व करेंगे तो u3 कितना आ जाएगा अपना माइनस 0.375। अब देखो यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 कौन सी है अपनी, ये भी अपनी इक्वेशन 1 जो ये फार्मूला लिखा था ना, ये इक्वेशन 1 है। तो f ऑफ 7.5 किसके इक्वल है y7 प्लस में u1 बाई 1 फैक्टोरियल डेल्टा y7 प्लस में u2 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y7 प्लस में u3 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 y7। अब डेल्टा y7 डेल्टा स्क्वायर y7 और डेल्टा 3 y7 की वैल्यू मैं बताता हूँ, देखो डिफरेंस टेबल में क्या है। तो देखो डेल्टा y7 कितना है 169, डेल्टा स्क्वायर y7 कितना है 42, डेल्टा 3 y7 कितना है 6, तो ये वैल्यू यूज कर लेंगे।
तो हमने u1 u2 u3 निकाल लिया, डेल्टा y7 डेल्टा स्क्वायर y7 एंड डेल्टा 3y7 की वैल्यू इस टेबल से ले ली। अब वो वैल्यू उसमें पुट करते तो अपनी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 7.5 पे। तो f ऑफ 7.5 क्या हो जाएगा, y7 कितना 512 प्लस में u1 कितना है -0.5 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल यानी 1 इनटू में डेल्टा y7 कितना आया 169 प्लस में u2 बाई 2 फैक्टोरियल, तो u2 की वैल्यू देखो कितनी आई है -0.25, तो -0.25 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 इनटू में डेल्टा स्क्वायर y7, तो कितना आया 42 प्लस में u3 की वैल्यू देखो कितनी आई -0.375 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 इनटू में डेल्टा क्यूब y7, और डेल्टा क्यूब y7 कितना है 6। ये सारी वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो f ऑफ 7.5 कितना आ जाएगा 421.875। अब देखो f ऑफ 7.5 कितना है 421.875। अब इसको एक बार चेक करते हैं, देखो अपनी वैल्यू सही आई या नहीं आई। अगर मैं फंक्शन को ध्यान से देखूं तो मेरे को क्या गिवन है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू 8 है, 3 पे फंक्शन की वैल्यू 27, 4 पे फंक्शन की वैल्यू 64, यानी इनका सबका क्या करा क्यूब। तो अगर इसको ध्यान से देखूं तो फंक्शन क्या है अपना f ऑफ x क्या है x की क्यूब है। 5 पे हमें क्या गिवन है 125, तो फंक्शन दे नहीं रखा, मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ चेक करने के लिए। तो फंक्शन क्या है अपना f ऑफ x क्या है x की क्यूब है, तो f ऑफ 7.5 क्या हो जाएगा 7.5 की क्यूब, और इसको सोल्व कर लेना आप, यही आएगा 421.875, यानी अपनी जो इंटरपोलेशन फार्मूले से हमने वैल्यू निकाली वो वैल्यू अगर मैं फंक्शन की यहां से वैल्यू निकालूं वो क्या आ रही है सेम आ रही है, यानी अपना जो भी कैलकुलेशन किया वो एकदम एग्जैक्ट सही है। सिर्फ चेक करने के लिए बता रहा हूं कि हमें यहां से पता चल रहा है कि फंक्शन क्या है, 1 पे 1 है, 2 पे 8 है, यानी फंक्शन क्या है x की क्यूब था, तो 7.5 की क्यूब ये वैल्यू आनी चाहिए, और ये वैल्यू आई है अपनी। तो ओके, थैंक यू।